नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, यानी कि तनाव के बारे में। आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने सुसाइड क्यों किया, क्या वजह थी, इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। कुछ दिनों बाद उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन सुसाइड करने की वजह यही थी कि वो काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में थे, यानी कि तनाव में थे। आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर हर साल बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आकर के कुछ ना कुछ तरीके से आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। फांसी का फंदा लगा करके कर लेते हैं। साथ ही में 6-7 माल की मंजिली बिल्डिंग से कूद कर जान दे देते हैं। नदी में कूद कर जान दे देते हैं। हाथ की नस काट लेते हैं या तो फिर जहर पी लेते हैं। तो ऐसी कुछ ना कुछ वजह से वो लोग डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आत्महत्या करने से हम जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं उसका सॉल्यूशन आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ ही समय पहले एक मूवी बनाई थी छिछोरे, जो आप सबने देखी होगी। तो उसमें वो अपने बच्चे को यही सिखाते हैं कि सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सुसाइड नहीं करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप किसी और से पूछिए, अपने दोस्त से पूछिए, अपने माँ बाप से पूछिए, तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, ये डिप्रेशन क्या है, तो डिप्रेशन के बारे में मैं आपको आज बता दूं कि आप कब ऐसा महसूस करोगे कि आपको काम में मन नहीं लगता, काम करने में बदलाव आ जाता है, खाना खाने की जो पैटर्न है, जो पद्धति है अपनी, वो भी चेंज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, यानी कि जब भी हम कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं फिर भी हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव सोच आ जाती है, सोचने का तरीका अपना बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हम जो सोते हैं, यानी कि जो सोने का अपना टाइम है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक हम लंबे समय तक सोते ही रहते हैं, या तो फिर हमारी नींद हराम हो जाती है, हमको बहुत कम नींद आती है। इसके लिए कई लोग ऐसा करते हैं कि डॉक्टर के पास जा कर के वहाँ से नींद की गोलियाँ भी लेते हैं। लेकिन ये नींद की गोली लेने से अपना जो प्रॉब्लम है, हम जो डिप्रेशन में है, उसका सॉल्व आउट नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ भी आप महसूस कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ तरीके से डिप्रेशन है या किसी भी चीज़ का तनाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही गलत चीज़ें सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, अभी मेरा कोई भी नहीं है, मुझे कुछ भी काम नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। पूरा दिमाग यानी कि अपना ब्लैंक हो जाता है, अपने को कुछ भी समझ नहीं आता। तो ऐसा होता है कई सारे लोगों को। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो समझ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ कहीं पर जा कर के अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, या तो फिर जो साइकियाट्रिक है उनके पास जा कर के आपकी ट्रीटमेंट करानी है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन के लिए ये तो है ही, लेकिन उससे पहले क्या है कि डिप्रेशन की जो बीमारी है उसको हमें खुद लड़ना है उसके सामने। क्योंकि जब तक हम सक्षम नहीं होंगे, हम मजबूत नहीं होंगे उसके सामने, तो कोई भी दवाई हमें असर नहीं करेगी। क्योंकि ये मानसिक बीमारी है, शारीरिक नहीं है। ठीक है, तो मानसिक बीमारी से लड़ने के लिए हमें मानसिक तौर पर तैयार होना पड़ेगा। अगर आप तनाव में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो कई बार क्या होता है, हम सबके बीच में भी बैठे रहते हैं फिर भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार हमें बहुत सैड सी फीलिंग हो जाती है, यानी कि उदास हो जाते हैं। काम करने में कुछ भी मन नहीं लगता है। जब भी आप अगर स्टूडेंट हो, आप तो पढ़ाई करने बैठते हो तो पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन कुछ याद नहीं रहता, ऐसा भी होता है। साथ ही में क्या होता है कि कुछ भी कारण के बजाय, आपके पास कोई भी कारण नहीं फिर भी आपको गुस्सा आ जाता है जल्दी। कुछ भी कारण नहीं है फिर भी आपके बॉडी के अंदर, यानी आपके शरीर के अंदर पेन शुरू हो जाता है, जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जो है वो डिप्रेशन के यानी कि तनाव के लक्षण है। अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस
होता है तो तुरंत ही आपको किसी ना किसी जो अच्छे डॉक्टर है उनको बताइए, या तो फिर जो भी आपके मन में चल रहा है उसके बारे में अपने जो आपका पॉजिटिव यानी कि जो अच्छा फ्रेंड है, जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, उसके साथ बात करिए, या तो फिर अपने मम्मी पापा के साथ बात करिए, या तो फिर आपके फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी मेंबर हो जिसके साथ आप अपनी सभी बात शेयर करते हो, उनको इसके बारे में बताइए। तो ये जो डिप्रेशन है ये किस वजह से आता है, इसके क्या क्या रीज़न है? तो इसके ये रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोच रहे हैं कि मुझे एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर्स लाने हैं, लेकिन जो आपने सोचा है उससे कम नंबर आते हैं। अगर आपने सोचा है कि मैं इस एग्ज़ाम में पास हो ही जाऊंगा, लेकिन आप कभी कभी फेल हो जाते हैं, या तो फिर ये ऐसा होता है कि पैसों की कमी की वजह से या आपकी जॉब छूट जाती है, या तो फिर आपने जो बिज़नेस किया है उसमें घाटा हो जाता है, या किसी जो भी पार्टनरशिप है उसने आपको धोखा दे दिया है, आपको दोस्ती में धोखा मिला है, या तो फिर आपको प्यार में धोखा मिला है। चाहे आप लड़की हो लड़का हो, किसी ना किसी को प्यार में धोखा मिलता ही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको कभी भी गलत कदम नहीं उठाना है। इसके लिए जो भी कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती है उस प्रॉब्लम के बारे में आप अपने दोस्तों से, या तो फिर अपने माँ बाप से, या तो फैमिली में जो भी आपका कोई बहुत अच्छा रिलेटिव्स है, कज़िन है, उसके साथ मिल करके अच्छे से बात करिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। लेकिन सुसाइड नहीं करना है। अगर सुसाइड करोगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा कि आप अपनी जान से जाओगे, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी जो फैमिली है, आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन है, घर के जो रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में कभी सोचा है? तो ज़रा उनके बारे में पहले सोचिए, उसके बाद कुछ करिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, गलत कदम नहीं उठाना है। गलत कदम उठाना हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, क्योंकि कुदरत ने, भगवान ने हमें एक ही बार ज़िंदगी दी है, बार बार हमें इंसान की ज़िंदगी नहीं मिलती है। तो जो एक बार कुदरत ने हमें ज़िंदगी दी है कुछ करने के लिए, तो उसने तो कुछ सोचा होगा ना। हमें यहाँ धरती पर भेजा है तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा उसने कि ये बंदा जाएगा धरती पर तो कुछ ना कुछ ये करेगा वो करेगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं भी एक बार डिप्रेशन में आ करके बहुत गलत कदम उठा चुका था, लेकिन शुक्र है भगवान का कि मुझे कुछ हुआ नहीं है। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था कि मैं बच गया। तो दोस्तों, डिप्रेशन में सभी लोग आते हैं कुछ ना कुछ वजह से, लेकिन डिप्रेशन में आ जाना तो उसके बाद एक ही रास्ता है ऐसा नहीं सोचना है। उस डिप्रेशन में बाहर निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते हमारे पास है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वो रास्ते ढूंढते नहीं हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे दिमाग में गलत सोच पैदा हो जाती है और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसा सोचना बंद करिए, गलत नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए अपने जीवन में, सकारात्मक सोचना चालू कर दीजिए। अगर आप अभी डिप्रेशन में हैं तो तुरंत ही आप अपने दोस्तों के साथ, या तो फिर अपने माँ बाप के साथ, या आप जो भी व्यक्ति को पसंद करते हैं, यानी कि दोस्त भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, या तो फिर आपके गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उसके साथ शेयर करिए। जो आपको अच्छे से समझता हो, जो आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, आपका अच्छा सोचता हो, उसके साथ अपनी बात शेयर करिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादा फंसना नहीं है, उसका सामना करना है, उसमें से हम कैसे बाहर निकले इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना है। तो आप यही करिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए और उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलिए। कहते हैं कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो मैं इसी के बारे में आपको कब से बता रहा हूँ कि आपने जो भी डिप्रेशन में आप फंसे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए अपने दोस्तों, अपने परिवार या किसी भी सदस्य के साथ आप बात करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, उसकी वजह से आप बाहर निकल जाओगे। या तो फिर क्या होगा कि आपने कुछ गलत कदम उठा लिया, तो जो सुशांत सिंह राजपूत का हुआ उसके 10 दिन पहले उनकी मैनेजर का हुआ,
अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक वीडियो दिखाया था कि प्यार में धोखा मिला तो उसने नदी में कूद करके सुसाइड कर लिया। तो ऐसे सुसाइड के किस्से आते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है, जो तनाव से आप गुज़र रहे हो, उसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर आप डिप्रेशन के बारे में आपको पता चलता है कि मुझे इस वजह से मुझे तनाव महसूस हो रहा है, मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी NGOs हमारे भारत के अंदर काम कर रही है। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं उसके नंबर भी उसके साथ में है। अगर आप इसमें से किसी भी NGO वाले को कॉल करके बोलोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आपको समझाएंगे, आपको अच्छी गाइड देंगे और साथ ही में आपकी जो सोचने का तरीका है, जो नेगेटिव हो चुका है, उसको पॉजिटिव करने में वो आपकी बहुत मदद करेंगे, ताकि आप कुछ ना कुछ गलत कदम ना उठाओ। तो इनको आप कॉल करके पूछ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाओगे, उसमें भी ये नंबर मैं आपको दे दूँगा, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे आप बात करके सॉल्व आउट कर सकते हो। तो ये खास ध्यान रखिए। लास्ट में मैं आपको एक बात कहूँगा कि जो बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि आप दिन में किसी ना किसी व्यक्ति से मिलते हो तो 3 सेंटेंस ज़रूर कहिए उनसे। सबसे पहला है कि मैं आपके साथ हूँ, यानी कि आई एम विथ यू। दूसरी बात है कि मैं आपकी फ़िक्र करता हूँ, यानी कि आई केयर फॉर यू। और तीसरी बात है कि मैं आपको चाहता हूँ, यानी कि आई लव यू। यानी कि ये जो 3 सेंटेंस आप देख रहे हैं, जब भी आप किसी ना किसी से मिलते हो जो आपको बहुत पसंद है, उनको ये 3 सेंटेंस ज़रूर कहिए, ताकि अगर वो कोई भी डिप्रेशन या कि तनाव में हो या कोई प्रॉब्लम में हो तो तुरंत ही आपको पूछे या आपसे सलाह ले कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ कि फंसी हूँ, तो तुरंत ही उनमें से वो बाहर निकल सके। वो ऐसा ना सोचे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, अभी मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ऐसा उनको महसूस ना हो। तो ये 3 सेंटेंस ज़रूर कहिए, जिसकी वजह से किसी ना किसी की ज़िंदगी बच सकती है और साथ ही में कुछ ना कुछ अच्छा आप काम कर सकते हो। तो चलिए, इस डिप्रेशन के बारे में मैंने जितना हो सके उतना आपको बताने की कोशिश की है। इससे बहुत सारी भी जानकारी आपको ज़्यादा मिल सकती है और मिलेगी। मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ऐसे ही नए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस टॉपिक के ऊपर आप ज़रूर वीडियो बनाएं, तो मैं आपकी बात की ज़रूर अहमियत रखूँगा। जो आप टॉपिक बोलोगे उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही में ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथ ही में अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ये जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए, ऐसे ही नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।